राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर ही पुलिस वालों ने रोक दिया। राहुल गांधी पुलिस वालों से गुजारिश करते रहे कि उन्हें आगे जाने दिया जाए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो एलओपी हैं, वो संसद में नेता विरोधी दल है। लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि आप ऐसे हालात में नहीं जा सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की यह दलीलें है कि राहुल गांधी खुद चाहते थे कि वो अकेले चले जाए और पीड़ित परिवारों से मिले। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले एक सप्ताह से बवाल मचा हुआ। एक सप्ताह से सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के एक मजार के सर्वे के नाम पर दो समुदायों के बीच पहले तनाव उत्पन्न हुआ। फिर पुलिस इस पूरे मामले में सीधे तौर पर सामने आई और एक समुदाय विशेष को पुलिस ने वहां पर जो रोक रहे थे उनके बीच पुलिस के साथ झड़प हुई और इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर आई। और इसी बात को लेकर राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो पीड़ित परिवार को उनके पास पहुंच के उनके आंसू पोंछने की बात कर रहे थे। और इसका ऐलान कांग्रेस ने किया कि राहुल गांधी खुद जाएंगे। और आज राहुल जब अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ निकले तो उन्हें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर ही पुलिस वालों ने रोक दिया और उन्हें बॉर्डर से वापस लौटा दिया। इस बीच क्या कुछ हुआ, तस्वीरें किस तरीके से निकल के आई और सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, खुद राहुल गांधी के बयान और राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने का मामला जब संसद में उठा। बिहार के कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा कि एलओपी को जिस तरीके से रोका गया ये सरासर गलत है। तो संसद में भी शिकायतें दर्ज की गई। उधर उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तंज कसा। राहुल गांधी ने भी लोगों से कहा कि पुलिस वाले उन्हें जबरन रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली बार आइएगा तो आपको मौका दिया जाएगा। क्या कुछ आरोप और किस तरीके की दलीलें हैं, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पेज पर जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का ऐलान था कि नेता विरोधी दल को संभल जाने से रोका गया क्योंकि बीजेपी मोहब्बत और भाईचारे से उनको डर लगता है, इसलिए वो उन्हें रोक रही है। इस बीच राहुल गांधी को जो तस्वीरें है वो दिखाई जा रहा है कि किस तरीके से वो पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाह रहे थे और उन्हें रोका जा रहा है। मोहब्बत और भाईचारे के नाम से डरी सामी यूपी सरकार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। देश में शांति और सद्भाव की अपील करने वालों का अपमान हो रहा है। हमारा संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी का जो बयान है वो निकलकर सामने आया। राहुल वहां गाड़ी की छत पर निकल गए, भीड़ के साथ मीडिया के तमाम लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार बाकी लोगों से अलग होते हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यूपी की पुलिस के साथ अकेला चला जाऊंगा, लेकिन पुलिस इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। पुलिस के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। यूपी में अगर ऐसे हालात भी संभाले नहीं जा सकते तो बीजेपी इतने गर्व से कैसे कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान सामने आया, उसके पहले राहुल गांधी का वो बयान जो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन बयान का जो अंश है आपको बता देते, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है। नेता विपक्ष होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि वहां जाएं हम, लेकिन तब भी जाने नहीं दिया जा रहा। मैं अकेला जाने को तैयार हूं, लेकिन ये बात भी पुलिस वाले नहीं मान रहे। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, नया हिंदुस्तान जिसमें संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने यह बातें कहते हुए अपने हाथ में जो संविधान की किताब थी उसे उन्होंने दिखाया। इधर कांग्रेस के दूसरे नेता वो भी कह रहे हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी को जाने से रोका जाना सीधे तौर पे बता रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उनसे अगर कांग्रेस के नेता मिलते हैं तो वो उनके जख्मों पे जो है उसे मरहम लगाते हैं, हालात के बारे में जानकारी लेते हैं और किस तरीके से घटना घटी है उसकी सच्चाई सामने लाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये साजिश की गई है, पुलिस वालों के साथ राहुल गांधी की बातचीत, नोकझोंक की जो तस्वीरें है वो भी निकल के सामने आई और खुद कांग्रेस के जो सोशल मीडिया पेज है उस पर दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस वालों ने ब्रैकेट करके राहुल गांधी के पूरे कारकेट को रोक दिया, कांग्रेस पार्टी के पूरे कारकेट को रोक दिया। ये तस्वीरें निकल के सामने और इन तमाम तस्वीरों को लेकर अब अलग अलग बातें की जा रही है। इधर मामला
राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में भी उठा। आज बहुत अफसोस की बात है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी संभल जा रहे थे पर उन्हें रोका गया। यह सरासर अन्याय है। ये मोहब्बत के लिए गए थे, स्थिति का जायजा लेने गए थे, उन्हें रोकना ठीक नहीं है। लोकसभा में बिहार के सांसद है मोहम्मद जावेद, उन्होंने यह सवाल उठाया, जबकि पीठासीन पदाधिकारी जगदम्बिका पाल थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान का फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, आपका जो बयान है, जो बातें है, उसे देखा जाएगा। हालांकि इससे आज की कार्यवाही का कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन जब जावेद हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं वो उठकर यह बात दोहरा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के तमाम सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये सवाल संसद में उठाए जाना और राहुल गांधी को पुलिस के द्वारा रोके जाने के साथ सीधे तौर पे आरोप लगाया कि ये सरासर बीजेपी की जो लापरवाही वाली सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो सीधे तौर पर पुलिस वालों को सह दे रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि लीडर ऑपोजिशन जो होते हैं, जो नेता विरोधी दल होते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को भी छीना जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है। तो तमाम आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज लगा दिया है। दूसरी तरफ तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है उसमें दिखाई जा रहा कि राहुल गांधी के पूरे जो कारकेड था, पूरा जो कुनबा था, उसे रोका गया। खबर ये भी निकल के सामने आ रही कि अब राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के तमाम नेता पुलिस के रोके जाने के बाद वापस दिल्ली लौट चुके हैं। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर, ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं, इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, डॉक्टर प्रशांत यादव, बहाल करने गए थे सर। राजीव राय। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।